Hello, my dear students. How are you? Welcome back to my channel, Dribya Education. How are you? Welcome back to my channel. I think you are all well at this time. मेरे प्रिय गाइस, आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम क्या पढ़ेंगे? अ टाइगर इन द जू, अ पोएम अ टाइगर इन द जू। आज हमको थर्ड पोएम को पढ़ना है ना, इसका रीडिंग करना है विद हिंदी। तो आइए चलते हैं और अपनी स्टडी की तरफ। और इससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर भी करते रहा करो, है ना। काफ़ी टाइम से हम आपसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन आप तो हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। हम तो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हो। क्यों? ऐसा क्यों? माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, ये पैराग्राफ है अबाउट द पोएम जॉर्ज लेजिल्स नैरोस। ये कौन है? इसके राइटर हैं, मतलब ऑथर, पोएटेस। इन्होंने लिखा है अ टाइगर इन द जू। मतलब ये चाहते हैं अपने शब्दों में कहना कि पशुओं को भी फ्रीडम की आवश्यकता होती है। मतलब उन्हें भी आज़ादी चाहिए, उन्हें भी रहने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, और उनको एन्जॉयमेंट के लिए भी प्लेस भी चाहिए। जो आजकल क्या किया गया है कि आज की जो गवर्नमेंट है आपकी, उसने सारे ट्रीज़, पेड़ पौधे, प्लांट सबको कटवा करके हाउस, बिल्डिंग्स का निर्माण करा रही है ना। तो इससे क्या हो रहा है? सबको लॉस हो रहा है। इंसानों के लिए भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और पशुओं के लिए निवास स्थान ही नहीं रहे, है ना, कि वो कहाँ रहें, कैसे रहें। तो ये सारी चीज़ें इस पोएट ने इस पोएम के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश की है कि पशुओं को, जीव जंतुओं को भी, सबको आवश्यकता होती है एक इसकी स्थान की, प्लेस की, जहाँ वो रह सके, है ना। शेल्टर की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब देखिए इसमें आगे क्या बताते हैं हमारे पोएट। He starts in his vivid strips the few steps of his cage। देखिए ये पढ़ा रहा है, बता रहा है आपको कि he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reach। यानी पशुओं को भी गुस्सा आता है ना। क्या बताया इन्होंने बताया कि जो टाइगर है वो अपने चमकीली धारियों वाले, ठीक है ना, धारियों वाले, ये धारियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स मीन्स क्या होती हैं? धारियाँ, और विप्ड मीन्स होता है चमकदार, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? स्टॉक्स, यानी धीरे धीरे अपनी चमकीले धारियों वाले बाघ पिंजरे में शांत और गुस्से में मौन, ठीक है ना, शांत अपने पिंजरे में, ठीक है ना, धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ाता है ना। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी उसके पैड्स कैसे हैं? वेलवेट के, गद्देदार पंजों पर कुछ कदम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और वो किस में? गुस्से में भी है, गुस्से में। और वो अपने चमकीले पैरों पर आगे धीरे धीरे अपनी केज में बढ़ता है। कौन? एक टाइगर। गुस्से में क्यों है? क्योंकि उसको केज में कर रखा है ना, बंद कर रखा है, उसे गुफा में रखा है, मतलब उसे पिंजरे में रखा है, इसलिए वो नाराज़ है ना। तो पशुओं ने अपनी नाराज़गी दिखाई कि नहीं दिखाई? तो पोएट क्या कहना चाहते हैं कि पशुओं को भी हमें आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। ही शुड बी लुकिंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। अब ये देखिए आगे क्या कहता है पोएट इसमें बताते हैं कि जो हमारा टाइगर है वो छाया में वो छिप जाता है और लंबी घास में सरकता रहता है।
क्या करता है, वो छाया में छुप जाता है, शैडो, शैडो में छाया। और लंबी घास में क्या करता है, वो धीरे धीरे सरकता रहता है, ठीक है ना, आगे को बढ़ता रहता है। और पानी के स्रोत के समीप जहाँ स्वस्थ हिरण घूमते हैं, और होल मीन्स संपूर्ण जो पानी है, पानी के स्रोत के समीप, नियर, ठीक है ना, वेयर प्लम्स डियर, पास जहाँ पर स्वस्थ हिरण घूमते हैं जो मसल्सदार हैं, है ना, उनको देख करके क्या उसे लगता है, उसको खाने की इच्छा करती है। जैसे हमारे सामने टेस्टी फूड होता है तो हमें भी तो इच्छा करती है ना, इसी तरह उसे भी फीलिंग्स होती है कि मुझे पता ये मैं खुला होता तो इनका मैं शिकार करता, लेकिन उसको क्या किया गया है, उसे तो पिंजड़े में बंद कर रखा है, इसीलिए वो नाराज़ है ना, वो नाराज़ भी रहता है। लेकिन वो छायादार लंबे लंबे पेड़ों में बैठा हुआ है और धीरे धीरे सरकता है पानी के होल के पास में, मतलब स्रोत के पास में, किनारे पर, नियर द वाटर होल, है ना, कहाँ पर है वो, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर, पास जहाँ से उसे क्या दिखाई देता है, जो हिरण हैं, जो मसल्स वाले हिरण हैं, वो वहाँ से गुजरते हुए उसे दिखाई देते हैं। अब देखिए इसमें लर्किंग क्या होता है, लर्किंग मीन्स घात लगाए हुए, धीरे धीरे, यानी मतलब खाने की उसमें है, घात लगाना, किसी को क्या करना, किसी पर हंट करना, यानी किसी का शिकार करना, ठीक है। और शैडो परछाई होती है। प्लम्स गद्देदार, मसल्स, है ना, गूदेदार होता है, उसको कैसे हैं, प्लम, यानी प्लम्पी, डियर पास, ठीक है ना, प्लम्स। तो आगे देखिए थर्ड वाला, थर्ड स्टैंजा आप देखते हैं। ही शुड बी sneaking around houses at the jungle's edge, brings his white fangs, his claws, terrorism the blaze। अब देखिए, जब किसी चीज़ को हम उसे खाने नहीं देंगे तो क्या होगा, आतंकी तो बन ही जाएगा, है ना। तो उसमें ये क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये कवि बताते हैं इसमें कि घरों के आसपास, जो जंगल के किनारे, घरों के आसपास, या ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउस, यानी घरों के आसपास, एट द जंगल से एज, और जंगल के किनारे वो भयानक आवाज़ में चिल्लाता है ना, तेज आवाज़ में, रोर की आवाज़ में, क्रोध में वो आवाज़ लगाता है। और किससे, अपने सफ़ेद, ठीक है, ब्रिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज, है ना, अपने सफ़ेद और नंगे दांत, अपने पंजों से यह पाँव को आतंक, अपने पंजों से यह गांव में क्या करता है, आतंक फैलाता है, ठीक है ना, यानी अपने दांतों को दिखाता है वाइट वाइट और तेज पंजों से, और दहाड़ता भी है गुस्से में आकर के, और सारे गांव में क्या फैला देता है, वो आतंक फैला देता है। कब फैलाता है, जब उसे खाने को नहीं मिलता, जब आप उसे केज में रखते हैं, ठीक है ना, पिंजड़े में रखते हैं, तो उसे भी गुस्सा आता है। अभी आपको कोई बंद करके रख दे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। इसी तरह से जानवर का भी होता है, एनिमल्स भी वही होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे फोर्थ स्टैंजा देखिए। What he locked in a concrete cell, his strength behind bars, है ना, bars, stalking the length of his cage, है ना, ignoring visitors, what he, है ना, locked in his concrete cell, लेकिन उसको क्या किया गया है, इसे कंक्रीट की जेल में बंद कर दिया गया है। क्या किया है, इसे लॉक्ड कर दिया गया है, किसमें, कंक्रीट की जेल में, है ना। और स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी बहुत कठिन लोहे की कड़ी कड़ी शरियाँ होती हैं, है ना, एंगल्स होती हैं, उनके पीछे उसको रखा गया है। वो कहाँ दिखाई देता है, सलाखों के पीछे, ठीक है ना, वो ब्रास के पीछे, मतलब सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, फिर वो क्या करता है वहाँ पर,
यहाँ पर वो यह अपने पिंजरे की लंबाई तक आगंतुकों को परवाह न करते हुए गर्भ में घूमता रहता है। यानी यहाँ पर वो किसी भी विजिटर की, मतलब विजिटर को होता है आने जाने वाले, इग्नोर, उनको अनदेखा कर देता है। और जैसे कि उसके आसपास कोई है ही नहीं, जैसे उसने किसी को नहीं देखा, इस तरह से वो वहाँ पर अपना लंबाई में घूमता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह से वो अपना घूमता रहता है, जैसे उसे किसी की कोई परवाह नहीं है ना। तो देखिए ये है कंक्रीट, है ना, कंक्रीट से बनी, यानी कंकड़ों से बनी हुई। स्ट्रेंथ मजबूत, ठीक है, स्ट्रेंथ एक मजबूत होती है, एक शारीरिक बल या शक्ति, है ना। इग्नोरिंग अनदेखा कर देना, ठीक है ना, अनदेखा करना। इग्नोरिंग क्या होता है? अनदेखा कर देना। अब देखिए 5 स्टैंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वो सुनता है रात्रि में उसकी अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी आवाज़? जो गश्त पर लोग रहते हैं उनकी कार की आवाज़ को वो सुनता है, जो रात में गश्त देते हैं उनकी गाड़ियों की आवाज़ को वो सुनता रहता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों से तारों को घूरता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उन तारों को भी देखता है, अपनी चमकीली आँखों से घूरता हुआ रहता है। और उनको किसकी आवाज़ सुनता है? जो पेट्रोलियम कार्स होती हैं, जो गश्त देने वाले सिपाही होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो लोग जो घूमते हैं और उसकी आवाज़ करते रहते हैं, उनको वो सुनता रहता है और उसकी आवाज़ को सुनता रहता है, गाड़ियों की आवाज़ को। और क्या करता है? अपनी चमकदार आँखों से चमकीले तारों की ओर घूरता रहता है। क्या? एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और ब्रिलियंट चमकीले तारों को घूरता रहता है। तो ये था आपकी पोएम आज की पोएम में क्या था कि आज की पोएम से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या इससे मोटिवेशन भी मिलता है ना। तो इससे हमें यही मोटिवेशन मिलता है कि हमें किसी भी जीव जंतु को बिना मतलब के ना तो सताना चाहिए और ना ही उसे कैद में रखना चाहिए। उसको भी फ्रीडम की बहुत आवश्यकता होती है ना। जिस तरह से इंसानों को आवश्यकता होती है, उसी तरह से जीव जंतुओं को भी होती है ना। देखिए हमें बरसात की आवश्यकता है, वो भी पेड़ पौधों से मिलेगी, है ना। ऑक्सीजन है, वो भी पेड़ पौधों से मिलता है। बहुत सारी मेडिसिन है ना, वो भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। भोजन भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स भी हमें ट्रीज प्लांट से प्राप्त होते हैं, है ना। तो हमें इनको लगाना चाहिए, न कि हमको इनको काटना चाहिए, है ना। मकान बनाने के लिए तो काफ़ी जगह पड़ी है, उनमें बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पेड़ पौधे काट करके ही हमें वहाँ पर महल खड़े करने हैं, या अब जंगलों को काट देंगे तो हमारे ये जीव जंतु कहाँ रहेंगे। जिस तरह से ये टाइगर को इसमें दिखाया गया है, कितना प्रॉब्लम में है ना। जब ये ऐसा खूंखार जानवर किसी पिंजरे से बाहर आ जाएगा तो ये क्या करेगा? आतंक ही फैलाएगा, है ना। तो आतंक तो क्या बन जाता है? ये टेररिज्म ही बन जाता है। तो ये आज की आपकी पोएम थी अ टाइगर इन द जू, कि एक टाइगर को जू में किस तरह से रखा जाता है और उसकी क्या क्या फीलिंग्स हो जाती हैं, उसके थॉट्स कैसे हो जाते हैं। देखिए हम जानवरों की भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन उनकी फीलिंग्स को तो समझ सकते हैं ना। फीलिंग से हम सब कुछ समझ जाते हैं कि इसको क्या चाहिए, है ना। जानवर में भी प्रेम भी होता है, घृणा भी होती है ना, और उसमें बदले की भावना भी होती है, सहयोग की भावना भी होती है। हम इतनी सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, स्टोरियाँ पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, उन सब से हमें पता चलता है कि सब चीज़ होती है। और वैसे भी हम अपना देखिए अपनी रियल लाइफ में देखिए, जब हम पशुओं को पालते हैं वो कितना ही स्नेही हो जाते हैं, है ना। आवाज़ से चिल्लाने लग जाते हैं। देखो घरों में गाय भैंसें होती हैं, वो अपने मालिक से कितना प्रेम करती हैं। कुत्ते होते हैं, कुत्ते कितने होते हैं, सहनशील होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं, है ना। तो जीव जंतुओं में भी सब कुछ होता है, उसमें ज्ञान भी होता है, वो समझते भी हैं। लेकिन ये सब कुछ किस पर डिपेंड होता है? इंसान के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो कुछ चीज़ें जानवरों में नहीं दी हैं।
उसी चीज़ से तो हम और इंसान और जानवर डिफरेंट है ना। इसी चीज़ से तो थोड़ा भिन्नता है कि उनमें वो समझ नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। लेकिन जो इंसान समझते हुए भी पशुओं के साथ निर्दयता दिखाते हैं, वो पशुओं से भी नीचे चले जाते हैं। तो आपकी आज की वीडियो आपकी इतनी ही, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आगे वाली वीडियो में बनाऊंगी, तो आप देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहा करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।